नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बरगद का पेड़ घर में लगाना या आंगन में लगाना चाहिए। बरगद का पेड़ लगाना शुभ होता है या अशुभ? क्या हम लोग रोज़ बरगद में जल दे सकते हैं? या अगर हमारे आंगन में बरगद का पेड़ लगा हुआ है, अगर वह सूख जाए या उसकी टहनी सूख जाए तो क्या वह कुछ संकेत है या क्या? और बरगद के पेड़ में क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं चढ़ाना चाहिए या रोज़ जल देना चाहिए या नहीं, आज इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करती हूँ। हम लोग जानते हैं कि जब वट सावित्री आता है तब हम लोग बरगद में पूजा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके टहनी में हम लोग जो नीचे रहता है उसमें मौली धागा बांध करके 7 परिक्रमा करके अपने पूजा को पूर्ण करते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं बरगद के पेड़ को एक गमले में लगा करके उसमें ही पूजा पाठ करती है, क्योंकि इधर उधर जाना जिसके लिए संभव नहीं है वह घर में ही पूजा पाठ किया करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बरगद का पेड़ गमला में लगा करके अपने आंगन में रखे हैं तो उससे कोई भी हानि आपको नहीं पहुंचने वाली है। इससे तो अच्छा है कि बरगद का पेड़ आपके आंगन में रहेगा। अगर वह गमले में है तो आप उसे देख भी सकते हैं और जब भी आपका वट सावित्री पूजा आएगा तो आप उसमें पूजा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या बरगद का पेड़ का रोज़ पूजा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने तुलसी चौरा के पास बरगद का पेड़ का गमला रखे हैं तो आप उसमें जल दे सकती हैं। अगर आप अपने घर के बाहर बरगद का पेड़ का गमला रखे हैं तो अगर आपके पास संभव है वहाँ तक जाने का तो आप उसमें जाकर के जल दे सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ 6 दिन करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और एक दिन रविवार को बरगद के पेड़ या तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। अगर किसी साल वट सावित्री रविवार को ही पड़ जाए तो उस दिन तो हमें चाहे या ना चाहे हमें जल देना ही देना है। बरगद का पेड़ में हम लोग पूजा बहुत तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपने आंगन में रखे हैं तो उसमें जैसे आप तुलसी माँ का पूजा करते हैं उस तरीका से आप बरगद का भी पूजा कर सकते हैं। बरगद में अगर आपके पास घर में कोई भी फल हो जरूर चढ़ाइएगा। अगर नहीं भी है तो गुड़ का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। बरगद का पेड़ में आप जल दे सकते हैं। धूप दीप आपको करने का मन है आप कर सकते हैं। इससे आपके घर में कोई भी हानि नहीं आएगी। अगर आपने बरगद का पेड़ घर में लगाया हो और उसमें वट सावित्री में पूजा भी किया हो और वह कुछ दिन के बाद सूख जाए तो इसका क्या संकेत है? तो दोस्तों, अगर किसी भी पौधा में हम लोग पानी नहीं डालेंगे तो वह सूख ही जाएगा। इसका कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो आपके घर में कोई भी बुरा प्रभाव आएगा। अगर बरगद का पेड़ आप लगाए हैं तो आप उसमें एक दिन रविवार को छोड़ करके डेली पानी दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नए नए पत्ते भी आएंगे और आपका बरगद कभी सूखेगा नहीं। रविवार को बरगद के पेड़ का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि रविवार को तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत किसी में देखा गया है कि तुलसी चौरा के पास ही पीपल और बरगद एक साथ उग जाते हैं। अगर हम लोग तुलसी जी में उगे हुए पीपल और बरगद का पूजा करेंगे तो वह तुलसी पूजा भी कहलाएगी। इसलिए तुलसी पूजा उस दिन नहीं किया जाता है और साथ ही साथ बरगद का
पूजा भी नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि बरगद का पेड़ आंगन में रखें या घर के बाहर रखें। अगर आप अपना पेड़ घर के बाहर रखे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप घर में रखे हैं तो वह बहुत ही लाभदायक माना जाता है। अगर आंगन में रखे हैं तो ध्यान रहे किसी ऐसे स्थान पे रखिएगा जहाँ पे सूर्य का रोशनी भी आ सके। ऐसा होने से आपका पेड़ नहीं सूखेगा और उसमें कोमल कोमल पत्ते भी आएंगे। बरगद का अगर जड़ आपका बाहर निकल रहा है तो इससे यह साबित हो रहा है कि आपका किया गया पूजा सफल हो रहा है। बरगद में रोज पानी डालने से भी बहुत ही अच्छा माना गया है। वैसे तो दोस्तों आप किसी दिन भी पूजा कीजिएगा तो आपके लिए लाभदायक ही है, लेकिन अगर आप सोमवार और बृहस्पति को पूजा करते हैं तो यह बहुत ही गुणकारी माना गया है। सोमवार को आप शिव जी का पूजा करते हैं, उसी तरह आप वहीं पर बरगद का भी पूजा कीजिएगा। नियम के अनुसार गुड़ का उन्हें भोग लगाइएगा, और बृहस्पति को जैसा कि आप गुरुवार का पूजा करते हैं केला के वृक्ष में, तो वहीं पे अगर बरगद का पेड़ भी आप रखे हैं तो आप पूज सकते हैं। जैसे जैसे आप गुरुवार में केला का वृक्ष को पूजते हैं वैसे वैसे बरगद को भी पूजिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा। अगर बरगद की टहनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है और वह इधर उधर फैल रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, सारे टहनी को एक जगह मोड़ करके आप उसमें कोई भी धागा से बांध सकती हैं। टहनी को तोड़े नहीं, अन्यथा आपको पाप चढ़ेगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का पूजा करते हैं तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान का वास हो जाता है, और इस तरह से टहनी तोड़ना अच्छा नहीं माना गया है। और फिर आप नियम अनुसार जल दीजिए, पूजा कीजिए। इससे आपके घर में कोई भी हानि नहीं आएगी बल्कि अच्छा ही होगा। और आप बरगद घर में लगाएं या आंगन में लगाएं, इससे भी कोई आपके घर में बुरा प्रभाव नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यह कुछ जानकारी थी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करूंगी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा, तभी मेरा कुछ आगे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।